नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। इस बार बिहार विधान परिषद का चुनाव धन बल पर होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते गए उम्मीदवारों की बोली लगाई जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, यानी कि भाकपा माले कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, कैसे चुनाव लड़ना है, ये तमाम जो तैयारियां हैं वो महागठबंधन में पूरी कर ली गई है। अब बचे एनडीए को तय करना है कि आखिर 24 सीटों का बंटवारा किस तरह से करना है, क्योंकि अगर बात करें तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ कर दिया है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला बिहार विधान परिषद चुनाव में लागू होगा, यानी कि ये जो खींचतान है वो एनडीए के बीच नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी है महागठबंधन की, और साथ ही साथ एनडीए इस चुनाव को किस तरह से लड़ेगा, आखिर किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, ये आपको हम समझाते हैं। बता दें कि विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव के लिए महागठबंधन के दलों में सीटों के बंटवारा पर सहमति बन गई है। एनडीए में अभी विचार विमर्श चल रहा है। दोनों गठबंधन ने निर्विरोधी सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों को संकेत भी दे दिया है। पिछले चुनाव में जीते उम्मीदवारों की तैयारी पहले से चल रही है। नए उम्मीदवारों के भी क्षेत्र पकड़ लिया है। असहमति वाली सीटों का विवाद बातचीत के जरिए सलटाने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद सीट और उम्मीदवार दोनों की घोषणा की जा सकती है। विधान परिषद की ये सीटें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से भरी जाएगी। राजद ने भाकपा के लिए भागलपुर सहबांका की सीट छोड़ी है। भाकपा के पुराने उम्मीदवार संजय यादव इस बार भी यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 4 सीटें दी गई थी। उसने अपने कोटे की एक सीट कटिहार एनसीपी को दी थी। कांग्रेस की सीटों की संख्या कुछ बढ़ सकती है, लेकिन सीटों की संख्या से अधिक महागठबंधन में विचार का भविष्य यह हो रहा है कि जीत दिलाने वाला उम्मीदवार कौन होगा। ऐसा उम्मीदवार मिल जाए तो सीटों की हिस्सेदारी पर विवाद नहीं होगा। हाल के दिनों में यह चुनाव धन बल पर आश्रित हो गया है। आरोप तो यह भी है कि वोट के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की बोली के आधार पर नीलामी होती है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारा में दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि पिछले चुनाव में 10 सीट पर लड़ने वाला उनका पार्टनर जदयू अब एनडीए का हिस्सा है। इससे महागठबंधन को 10 सीटें बोनस के तौर पर मिल गई है। ऐसे में जहां एक तरफ एनडीए में अब भी ये खींचतान जारी है कि आखिर किसे कितनी सीट दी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया है कि 24 में से 12 सीट जदयू को चाहिए। ऐसे में ये समस्या आखिर किस तरह से सुलझती है, आखिर किस तरह से बातचीत में एनडीए अपने लोगों को सीट का बंटवारा करती है, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। लेकिन अगर हम बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है। किसे कितनी सीटें देनी है, कहां से कौन उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ये तमाम चीजें तय हो चुकी है। और मकर संक्रांति के बाद ये घोषणा भी महागठबंधन की तरफ से कर दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते गए उम्मीदवारों की बोली लगाई जाएगी ताकि चुनाव बिहार विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल किया जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि आखिर महागठबंधन मकर संक्रांति के बाद क्या कुछ ऐलान करता है और एनडीए किस तरह से अपने इस मसले को सुलझाती है, और जनता दल यूनाइटेड के 50-50 फॉर्मूले को लेकर आखिर क्या कुछ फैसला एनडीए के घटक दलों के बीच किया जाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।